हमारे राजस्थान की मोस्ट पॉपुलर ट्रेडिशनल सावन स्पेशल एक ऐसी मिठाई जो राजस्थान में ही नहीं आज पूरे इंडिया में यानी भारत में बहुत ही चाव से खाई जाती है और हर कोई इसको बनाना चाहता है लेकिन बनती नहीं है। तो आज मैं आपके साथ परफेक्ट इसकी रेसिपी के साथ साथ वो सारी चीज़ें डिटेल में बताऊंगी कि कहाँ पर हम गलती करते हैं, कहाँ पर हमें क्या चीज़ ध्यान में रखनी होती है, क्योंकि ये एक ऐसी मिठाई है जो नॉर्मल मिठाइयों से बिल्कुल अलग है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा खतरा भी होता है बनाने में। एक रिस्की मिठाई आप कह सकते हो, अगर वहाँ पे हमने थोड़ी सी भी गलती कर दी ना तो हमें नुकसान पहुँचा सकती है। तो नॉर्मल रेसिपी तो आपको हर कहीं मिल जाएगी, लेकिन इससे बचने वाली या फिर इसको बनाते वक्त जो सावधानियाँ हमें बरतनी होती है वो हर कोई नहीं बताएगा, ये मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ। क्योंकि एक मैं यूट्यूबर हूँ, मैंने कई बार बनाए हैं और मेरे बनाते बनाते गड़बड़ हो जाती, कई बार ऐसी गलतियाँ हो जाती है जो मतलब खतरे से कम नहीं होती है। तो आज वो सारा ही डिटेल में मैं बताऊंगी, तो वीडियो पूरी देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी अगर आप भी सावनी स्पेशल राजस्थानी घेवर की मिठाई खाना चाहेंगे। तो आज हम बनाने वाले हैं राजस्थान की सावन स्पेशल घेवर रबड़ी, जिसके लिए हमने चाशनी बना ली है। नॉर्मल चिपचिपी ही चाशनी बनेगी। तो 1 कप चीनी, 1 कप पानी, थोड़ा सा केसर, इलायची के दाने डाल करके हमने इसको बॉईल कर लिया, हल्का सा चिपचिपा करके इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दिया। वैसे चाशनी में कोई दिक्कत नहीं है, इसको बनाना बहुत ईजी है। अब यहाँ से जो प्रोसेस शुरू होता है वो थोड़ा टफ है, यहाँ पे आपको काफ़ी कुछ ध्यान में रखना होगा। तो सबसे पहले आपको एक बड़ा सा बाउल लेना है, उसमें जो सब्जी वाला चम्मच होता है ना वो आपको 1 चम्मच भर करके मेल्टेड घी लेना है और उसमें डालनी है 7-8 क्यूब्स बर्फ़ की। और अब इसको धीरे धीरे चलाते हुए इस जो है घी को इतना चलाना है कि मक्खन के फॉर्म में आ जाए। तो आज की रेसिपी केवल रेसिपी नहीं है, क्योंकि रेसिपी तो हर कोई आपको बता देगा, ढेरों सारी रेसिपी आपको यूट्यूब पर मिल जाएगी, लेकिन ये रेसिपी बहुत ही खतरा है। इस रेसिपी में अगर थोड़ी सी भी हम लापरवाही करते हैं तो हमें इससे हानि हो सकती है, नुकसान हो सकता है काफ़ी हद तक। अगर आपने यूट्यूब चैनल पे ये रेसिपी देखी होगी तो बड़े बड़े यूट्यूबर और काफ़ी सारी छोटे यूट्यूबर्स भी इसमें धोखा खा जाते हैं, गड़बड़ी हो जाती है, नुकसान हो जाता है। तो उसी सब को देखते हुए मैं आपको बताऊंगी कि कहाँ हम गड़बड़ी करते हैं, कहाँ हमसे मिस्टेक हो जाती है और क्यों होती है, वो सब कुछ आज मैं बताऊंगी। तो इससे आपको काफ़ी कुछ बेनिफिट होगा, आप अगर बनाना चाहते हैं तो आपको ईजी हो जाएगा। मतलब काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगी जो हमारे साथ मतलब लगभग सभी के साथ होती है। तो यहाँ पे हमने जो है बर्फ़ को इतना फेंटा है कि जो है घी मक्खन के फॉर्म में आ गया है। तो मक्खन से हमने जो है बर्फ़ निकाल दी है। अब यहाँ पे हाथों की एक्सरसाइज करते हुए थोड़ा सा इसको फिर से फेंटना है। इतना फेंटना है कि जो घी है ना फिर से एकदम क्रीमी फॉर्म में आ जाए, एकदम चिकना स्मूथ सा बन जाए। तो हाथों की मदद से ही कीजिएगा। काफ़ी लोग आपको कहेंगे जार में डाल के करें, वो और ज़्यादा आपको मेहनती लगेगा, क्योंकि एक तो सारा जार में ही लग जाता है घी और बटर, और एक है ना मतलब इतना बढ़िया वाला टेक्सचर नहीं आता है जो कि हम हाथ से बनाते हैं। जो पारंपरिक तरीका होता है वो ट्रेडिशनल हाथों से ही सारा होता है, कोई भी मशीन वगैरह यूज़ नहीं की जाती है। अब फेंटे हुए जो मक्खन था उसमें हमने डाला है 250 से 200 ग्राम जितना मैदा और 2 छोटे चम्मच जितना बेसन डालेंगे। आपको जितना बनाना उसके अकॉर्डिंग डालिएगा, मतलब मैदा वगैरह जितना उसके हिसाब ही लीजिएगा। इस बैटर को बनाने के लिए आपको काफ़ी कुछ ध्यान रखना है। तो सबसे पहले तो आपको एकदम क्रीमी फॉर्म में बटर तैयार करना है, उसके बाद में मैदे और बेसन को अच्छे से इसमें मिला लेना है और अब इसका बनेगा घोल। तो यहाँ पे घोल बनाने के लिए आपको लेना है एकदम ठंडा ठंडा पानी, यानी फ्रिज वाला। अगर पानी नहीं यूज़ कर सकते तो दूध भी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने करीबन 250 ml जितना पहले पानी लिया है, और ये पानी भी हमें एक साथ नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, नहीं तो इसमें लम्स आ जाएंगे जिसे निकालना बहुत ही टफ हो जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाना है और हाथों से फेंटते जाना है, क्योंकि अभी इसमें हमने अच्छा खासा मोयन भी डाला था और क्योंकि ठंडा है घी भी जो है इस ठंडे पानी से सख्त हो जाता है, तो इसमें लम्स बनेंगे, स्टार्टिंग में बनेंगे, लेकिन जैसे जैसे हाथों से इसे आप मैश करते जाओगे ना तो एकदम स्मूथ लम्स फ्री बन जाएगा। अब यहाँ पे अगर वीडियो देखे हैं या नहीं देखे वो मुझे नहीं पता, अगर देखे होंगे तो यहाँ पे लोग बैटर भी छानते हैं, लेकिन अगर आप हाथ से बनाएंगे ना एकदम
अच्छे तरीके से, तो लम्स बिल्कुल भी नहीं रहेंगे और पानी एक साथ नहीं डालिएगा। बस इतना ही, एक बार सारा बैटर अच्छे से लम्स फ्री हो जाए उसके बाद में इसमें पानी डालेंगे। तो थोड़ा थोड़ा करके मैं पानी डाल रही हूँ। टोटल 1 कप पानी को मैंने 4 बैचेज़ में डाला है और फिर से मैंने अच्छे से मथा है। एक एक दाने को अच्छे से मैंने मेल्ट किया है, मतलब कहीं से भी इसमें लम्स नहीं रहेंगे। तो जैसे ही 1 कप पानी को हमने अच्छे से मिला लिया तो एकदम ही स्मूथ हो गया, इसका कलर सफ़ेद हो गया क्रीम से। अब इसमें बाकी का पानी जाएगा। तो इतने आटे के लिए आपको करीबन 1.5 लीटर जितना पानी इसमें यूज़ करना है, लेकिन एक साथ नहीं करना है। बस इसी बात का ध्यान रखना है। पहला पॉइंट तो आपको जो है घी को अच्छे से फेंटने वाला हो गया। दूसरा हो गया बैटर को अच्छे से तैयार करने वाला, जिसमें पानी अलग अलग बैचेज में जाएगा, एक साथ नहीं जाएगा। और एकदम चिल्ड पानी डालना है, नॉर्मल या फिर गर्म पानी बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। इसमें सबसे बड़ी बात यही होती है कि ये जो मिठाई है ना, इसमें 2 चीज़ें जाती है। एक तो होती है एकदम चिल्ड बैटर और एक होता है एकदम गर्म खौलता हुआ घी। इसी वजह से इसी मिठाई को मैं रिस्की मिठाई बोलती हूँ। मैंने कई बार बनाई, लेकिन फिर भी मैं इस मिठाई को बनाते हुए डरती हूँ, क्योंकि डर होना ज़रूरी है। अगर थोड़ी सी भी हम लापरवाही कर देते हैं तो हमारे लिए ये मतलब नुकसान कर सकता है। बैटर हमने बना लिया करीबन 1 से 1.5 लीटर जितना पानी डाल करके। कंसिस्टेंसी बता दी मैंने। अब इसको हमें ऐसे बाउल में ट्रांसफ़र करना है जो इससे बड़ा हो और उसके अंदर भी हमें ढेर सारी क्यूब्स डालनी है ताकि बैटर गर्म ना हो। अब आपको कोई भी पतीला लेना है जिसमें आपको बनाना है। तो हलवाई तो होते हैं सांचे से बनाते हैं, कढ़ाई में सांचा डाल के, लेकिन हमारे पास अक्सर सांचा नहीं होता है तो हम नॉर्मल पतीले में ही बनाएंगे। तो आप चाहें तो बड़े पतीले में बना सकते हो, 1 लीटर वाले में बना सकते हो, 2 लीटर वाले में बना सकते हो, जैसा आपके पास हो उसके हिसाब से ले लीजिए। यहाँ पे मैंने 1 लीटर वाला पतीला लिया है और आप देख सकते हो आधा मैंने इसको घी से फिल कर लिया है। मिठाई जब भी बनाएं सभी से हाथ जोड़ के मैं हमेशा विनती करती हूँ घी में ही बनाएं, क्योंकि तेल में बनाना और खाना दोनों ही हार्मफुल है। कोई भी काम की नहीं रहती वो मिठाई और न ही वो टेस्ट आता है जो रियल में होना चाहिए। तो देसी नहीं तो विदेशी ही सही, मतलब मेरे कहने का अर्थ है मार्केट वाला ही सही, आप घी ही यूज़ करें। घी को अच्छा गरम कर लेना है और जब घी अच्छा गरम हो जाए तो बैटर को एक बार अच्छे से चला लेना है, क्योंकि मैदा ना नीचे बैठ जाता है तले पे। तो अच्छे से मिलाने के बाद ही बैटर हम डालेंगे। अब देखिए यहाँ से स्टार्ट होती है वो प्रोसेस जहाँ पे हम गलतियाँ करते हैं। तो अभी देखिए मैंने घी को गरम तो किया था और थोड़ा सा बैटर डाल के देखा भी था, लेकिन क्या होता है ना कि साल भर में हम ज़्यादा से ज़्यादा एक बार ही इसको बनाते हैं, तो कई बार हमसे गलतियाँ हो जाती है या फिर हम भूल जाते हैं या फिर फटाफट में मिस्टेक हो ही जाती है। तो यहाँ पे अभी गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी तो मैंने भी क्या सोचा कि हाँ घी गर्म हो गया होगा, लेकिन उतना भी नहीं हुआ था कि इसमें जाली पड़े। तो जैसे ही मैंने फर्स्ट ड्रॉप डाली तब तो अच्छा खासा मुझे गर्म लग रहा था, लेकिन जैसे ही दूसरा और तीसरा बैचेस थोड़ा थोड़ा डाला ना, तो आप देखोगे क्योंकि बैटर एकदम चिल ठंडा था तो जो घी का टेम्परेचर होता है ना वो डाउन हो जाता है। और जैसे ही घी का टेम्परेचर डाउन होता है तो नीचे जाके जम जाता है, मतलब ये जो बैटर हम डाल है ना वो नीचे बैठ रहा है, इसलिए ये जो घेवर बनेगा ये शेप ही नहीं लेगा। यहाँ पे हमारी गलती होती है। काफ़ी सारे लोग यही सोचते हैं कि हमारा शेप क्यों नहीं बन रहा है घेवर का। तो आप बिना मोल्ड के भी बना सकते हो आराम से, मैं आपको वो भी बताऊंगी, ऐसा नहीं कि बनेंगे नहीं, वो सारी चीज़ें बताऊंगी कि कहाँ कहाँ गलतियाँ होती है अक्सर लोगों के। तो जो पहला मैं बैटर डाल रही हूँ तो उसमें देख रहे हो टेम्परेचर डाउन हो चुका है। अब हम इसको हाई नहीं कर सकते हैं, तो थोड़ा थोड़ा बैटर मैं डालती गई 2 से 3 चम्मच में एक जो है घेवर बन के तैयार हो जाता है। लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या थी कि जो है घी का टेम्परेचर डाउन हो गया और ये नीचे तले पे जाके बैठने लग गया। अगर नीचे तले पे जाके बैठेगा तो आप समझ लीजिए घेवर शेप नहीं लेगा और ना ही अच्छे से वो पकेगा। तो ये देखिए मैंने इसको थोड़ी देर से मैंने इसको फिर जो है ड्रॉप डालनी छोड़ दी, इसको फ्राई किया तो देखा ये जो नीचे वाली तला था वो अलग हो गया, ऊपर वाला अलग हो गया। हालांकि इसमें अच्छी से जाली भी बन रही थी, लेकिन यहाँ पे मिस्टेक हमने ये की कि घी को अच्छा गर्म नहीं किया। अच्छा गर्म ऐसा कि जैसे ही हम ड्रॉप डालें तो वो उसके दाने बन करके किनारे हो जाए, ऐसा अच्छा गर्म चाहिए होता है। तो यहाँ पे वो रिस्की भी होता है कि अगर हमने थोड़ी सी भी लापरवाही कर दी तो वो इतना उछलता है कि हमारे ऊपर भी आ सकता है।
तो देखिए पहला बैच मैंने निकाला, देखिए नीचे वाली लेयर है ये और कॉर्नर वाली, अगर ये एक साथ होता तो ये बढ़िया शेप में आ सकता था। अब मैं बना रही हूँ दूसरा घेवर। तो अब घी अच्छा गर्म है, तो आप देख सकते हो कितना उछलता है। ये चीज़ होती है रिस्की। अगर यहाँ पे सबने जैसे काफ़ी सारे, मैंने खुद नहीं रेसिपी, मैं खुद भी देखती हूँ, ऐसा नहीं है यूट्यूबर हूँ तो देखती नहीं हूँ, मैं बहुत सारी रेसिपी देखने के बाद, जो बहुत फेमस रेसिपियाँ होती है पहले से ही वायरल होती है उसके बाद ही बनाती हूँ। तो मैंने वहाँ देखा है वो ऐसे ही बोलते कि बहुत ईजी है। भाई ईजी नहीं है, यहाँ पे इतना रिस्क होता है कि जैसे ही आप थोड़ा सा बैटर डालोगे तो एकदम घी ऊपर तक उछल के आ जाता है, और अगर आपने थोड़ा सा भी ज़्यादा बैटर डाल दिया तो घी पूरा बाहर आ जाता है। ये एक नहीं, हज़ारों लोगों के साथ हो रखा है, अगर आप सर्च करोगे तो आपको खुद को पता चल जाएगा। इसलिए आपको बैटर बिल्कुल थोड़ा 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 डालना है, एकदम सहनशीलता के साथ, क्योंकि ये मिठाई ऐसी ही है, अपन को लगेगा नहीं एक साथ डाल देंगे तो क्या ही हो जाएगा, लेकिन आप ऐसा रिस्क बिल्कुल भी मत लीजिएगा। पूरा काउंटर गंदा हो जाएगा, हाथ जल जाएंगे, क्योंकि इतना हीट आता है गर्म घी से और ठंडे चिल्ड बैटर डालने से। तो आप जब बनाओगे तब खुद को पता चल जाएगा। इसलिए बहुत ही रिस्की है, लेकिन हाँ बन जाता है अगर हम इसको एकदम मतलब सहनशीलता से बनाएं। हमें धैर्य रखना पड़ेगा कि नहीं, हाँ धीरे धीरे ही डालना है, कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी है, तो बन भी जाएगा। अब देखिए मैंने सेकंड जो घेवर डाला था वो मैंने अच्छे से डाला था, उसका अच्छा सा शेप भी आ गया था। कोई भी हमें अलग से इसकी मोल्ड की भी ज़रूरत नहीं रहती है, बीच से अपने आप ही थोड़ा सा छेद हो जाता है, शेप ले लेता है। अब यहाँ पे क्या गलती की कि मैंने ऊपर लास्ट में थोड़ा और बैटर डाल दिया जो ऊपर से कच्चा रह गया था। तो मैंने सोचा चलो इसको टर्न करके सेक लेती हूँ, पर यहाँ पे देखिए फिर से गलती हो ही गई ना। जैसे ही मैंने इसको टर्न किया तो इसको ये फोल्ड हो गया। अब आप समझ सकते हो फोल्ड किया हुआ घेवर कैसे ही सीधा होगा। उसके बाद में मैंने उसी तरह से तीसरा घेवर डाला, लेकिन इस बार मैंने कोई मिस्टेक नहीं की। मैंने इसको किनारों से छोड़ाया और नीचे कर दिया, मतलब नीचे करोगे तो अपने आप ही दोनों तरफ से सिक जाएगा। तो ये दोनों ही गलतियां लोग करते हैं। पहली गलती, कच्चे घी में बैटर डाल देते हैं। दूसरी गलती, घेवर को पलट करके सेकते हैं। घेवर कभी भी पलट कर नहीं सेका जाता है, उसे एक ही डायरेक्शन में सेका जाता है, बस इसके किनारे छोड़े जाते हैं और बस नीचे प्रेस कर लिया जाता है। तो आप देख सकते हो इस बार मेरा घेवर अच्छे से निकल गया, क्योंकि पहला वाला घेवर थोड़ा सा कलर से बर्न हो गया था, तो इसमें भी कलर आ गया है, बाकी एकदम परफेक्ट सिक के तैयार हुआ है। अब मैं बता रही हूँ इसको फ्रंट मतलब वाला वीडियो, जिसमें आप देख सकते हो मैं कितना डरते डरते इसमें बैटर डालती हूँ। मतलब इतनी इसमें से हीट निकलती है ना कि पूरा ध्यान से बनाना पड़ता है। साइड में ऐसी कोई चीज़ें नहीं रखनी है जो जलने लायक हो या फिर गैस लीकेज हो, ऐसी चीज़ों का पूरा ध्यान में रखते हुए बिल्कुल थोड़ा थोड़ा बैटर डालते हुए आपको ये घेवर बनाना होता है। ये देखिए लास्ट वाला जो घेवर है एकदम परफेक्ट बना है, क्योंकि एकदम मैंने सावधानी से बनाया है। और बाकी बैटर सच बताऊं तो इतनी गर्मी थी तो मैंने रख दिया, मैंने नहीं बनाए। मैंने 4 घेवर ही बनाए हैं, और बाकी बैटर से मैंने कुछ और रेसिपी बना दी थी जो भी बहुत ही बढ़िया बनी। उसकी मैंने शॉर्ट में वीडियो डाली, आप जाके देख लीजिएगा। मैं लॉन्ग वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि अभी इतनी उमस और गर्मी थी जिस दिन मैंने बनाया। आज तो वैसे अच्छी बारिश हो गई है, मौसम ठंडा हो गया है, तो कुछ भी छुपाने वाली बात नहीं है। मेरा वीडियो बनाने का मकसद रेसिपी बताना नहीं होता है। मेरा मकसद ये होता है कि हम कहाँ गलती करते हैं और हमसे क्या गलती होती है। ऐसा नहीं कि अच्छा अच्छा दिखा दिया, बुरा दिखाया, नहीं, मेरा ये शुरू से ही नहीं है। मैंने हर वीडियो में मैंने अपनी गलती दिखाई है कि कहाँ मेरे से गलती हो गई और कहाँ आपको ये गलती नहीं करनी है। तो स्टार्टिंग के आप देख सकते हो घेवर, घेवर में कोई कमी नहीं है, जालीदार बने हैं, लेकिन हमारी खुद की वजह से उसमें शेप नहीं आया है। और उसके बाद में जो 2 घेवर बने हैं ना वो एकदम सही बने हैं, कोई दिक्कत नहीं है वहाँ पे। वो क्रिस्पी भी बने हैं, एकदम जालीदार भी बने हैं, लेकिन हाँ थोड़े छोटे हैं तो हाथ लगाते ही थोड़े से टूटने के चांसेस रहते हैं, ज़्यादा इसको हार्डली नहीं पकड़ सकते हैं। जो स्पेशली प्रोफेशनल हलवाई होता है वो तो दिन रात बनाता है, तो वो परफेक्ट बना लेते हैं। हम तो साल भर में एक बार बनाते हैं, तो जैसे भी हो सके हम एडजस्ट कर लेते हैं। पर कहीं से भी ऐसा नहीं लगता है कि मार्केट के जैसा नहीं, खाने में बिल्कुल मार्केट के जैसा एकदम क्रंची और बढ़िया लगता है।
तो यहाँ पे मैंने जो बनाई थी इसकी चाशनी, तो सबसे पहले इसको एक छलनी पे रखा जाता है ताकि एक्स्ट्रा जो चाशनी वो निकल जाए। उसके ऊपर इसके ऊपर जो है चाशनी डाली जाती है, फिर तैयार की हुई रबड़ी डाली जाती है जिसको मैंने प्योर दूध से बनाई है, कुछ भी इसमें मिलावट नहीं की है, मिल्क पाउडर की प्योर रबड़ी बनाई है। उसे अच्छे से फिल किया जाता है क्योंकि ये रबड़ीदार घेवर होते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है। उसके ऊपर डाले जाते हैं कुछ केसर के धागे, कुछ ड्राई फ्रूट, कुछ गुलाब की पंखुड़ियाँ, कुछ है ना सिल्वर वर्क। तो तैयार हो जाता है हमारा सावन राजस्थानी स्पेशल, एक ऐसी मिठाई जो आज पूरे इंडिया में बहुत ही पॉपुलर है, बड़े ही चाव से खाई जाती है और हर किसी को इंतज़ार होता है सावन में, और स्पेशली कजरी तीज में। सावन से लगाकर कजरी तीज तक इसकी बिक्री एकदम ज़ोरों पे होती है क्योंकि हर कोई खाता है। पहले लोग सिर्फ हलवाई से लेके खाते थे, लेकिन आजकल काफ़ी सारे लोग इसको घर में बनाना जानते हैं, घर में बनाना सीखते हैं और खाते भी हैं। और सच बताऊं तो मेरे बच्चों को भी घेवर बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगा था। आई होप आज आपको मेरी रेसिपी के साथ साथ दिए हुए टिप्स भी समझ में आए होंगे। आप भी बना सकते हो इस सारी जानकारियों को सुनते हुए, समझते हुए, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आज की रेसिपी कैसी लगी मुझे ये जल्द घेवर से बनाने के बताइएगा। बाद एक बात कहना चाहूँगी कि रेसिपी तो बहुत टेस्टी है, लेकिन बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत रहती है। अगर थोड़ी सी भी लापरवाही आपने कर ली ना तो बहुत रिस्की हो सकता है। इसीलिए अगर आपको अच्छे से बनानी आए या आप तैयार हैं इसको बनाने के लिए तभी बनाइएगा। ये मेरा एक सुझाव है। मैं ऐसे कभी नहीं कहूँगी कि इजी है, इसको हर कोई बना सकता है, क्योंकि हर मिठाई इजी नहीं होती। स्पेशली ये इसमें बहुत डर रहता है, अगर थोड़ी सी लापरवाही कर ले तो घी पूरा बाहर निकल जाता है। रेसिपी हम बनाने के ट्राई करते हैं, हर कोई ट्राई करता है। हमने काफ़ी सारी वीडियो में देखी है जिसमें गलतियाँ हो जाती है, और अक्सर ये गलती होती है कि घी बाहर निकल जाता है। अब घी बाहर निकल जाता है तो उसमें काफ़ी सारे डर रहते हैं। एक तो हम खुद के ऊपर घी आ सकता है हमारे, जब हम बना रहे हैं जलने के चांसेस रहते हैं। दूसरा, घी निकलता है तो पूरा काउंटर गंदा होता है, वो अलग। चौथा, घी वेस्ट होता है, वो अलग। और पांचवा, उस वजह से अगर हमारे गैस टंकी या फिर पास वाली नली में कोई भी लीकेज है या फिर थोड़ी बहुत भी गड़बड़ है तो उस गर्म तेल की वजह से कुछ भी अनहोनी हो सकती है। तो मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी, आप बनाएं। बहुत अच्छी मिठाई है, हमारे यहाँ की है, वर्षों से चलती आ रही है और हमने कई बार ट्राई किया, लेकिन हमने बनाया है, देखा है इसलिए। लेकिन अगर आप ट्राई करते हैं तो पूरी सावधानी से पास में किसी को रख करके अच्छे से बनाइएगा। बस मेरी ये एक ही विनती है आपसे। तो इस बार मेरी भी मिठाई में कुछ बहुत गड़बड़ हो गई है, पता नहीं क्यों। ये आप ही बताइएगा कहाँ गलती रही है मुझसे। तो फाइनली मैंने बना तो दी है, लेकिन वो चीज़ नहीं है जो मैंने सोचा था, जिसके लिए मैंने इतनी मेहनत की है, साड़ी पहनी है, तो वो रिज़ल्ट मुझे नहीं मिला। तो आई एम सॉरी। अगर आपको पता है कि मेरी गलती कहाँ रही आज की वीडियो में तो ज़रूर से बताइएगा।